बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान और नहायत ही रहम करने वाला है। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरा सलाम। मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह पाक के करम से आप सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह पाक सबको ठीक रखे और अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। यहाँ पे ये देखें जी, मैं अपने बच्चों की बर्थडे की तैयारी कर रही हूँ और पेपर रिबन के साथ मैंने बैक वॉल रेडी की है। ये वाले बलून जो हैं उनको ब्लो करके वो साथ साथ लगा रही हूँ। ये सारा मैं ख़ुद ही डेकोरेशन कर रही हूँ और ये सारी डेकोरेशन बलून्स मैंने जो है वो शीन से ऑर्डर किए थे। अपने लास्ट व्लॉग में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। बर्थडे थीम जो था वो आइसक्रीम और डोनट थीम था, डेकोरेशन में भी और केक भी, क्योंकि बुराक जो है वो आइसक्रीम, किस बच्चे को आइसक्रीम पसंद नहीं होती? ऐसा कैसे हो सकता है? सारे ही बच्चे बड़े शौक़ से आइसक्रीम और डोनट खाते हैं, लेकिन जो है बुराक कार्टून देखता है और इस वजह से करके मैंने ये वाली थीम सेलेक्ट की थी। ये आइसक्रीम्स डोनट आपके सामने हैं और बस ये सारी मैं डेकोरेशन कर रही थी बच्चों के साथ मिल के। साथ बच्चे भी बहुत ज़्यादा तंग कर रहे थे। डेकोरेशन तो साथ साथ चल रही थी। यहाँ पे मैं केक के लिए स्पंज रेडी करने लगी थी। तो ये एक दिन पहले की वीडियो थी बर्थडे से। मैंने सोचा कि स्पंज जो है वो मैं एक दिन पहले रेडी कर लेती हूँ, तो सुबह उठ के जो है उसकी डेकोरेशन कर लूँगी केक की। केक मैंने खुद बनाना था, तो जिसके लिए मैं डबल केक बना रही हूँ। बड़ा केक था तो उसके लिए मैंने 7 एग्स लिए हैं। ना मैं बीटर इस्तेमाल किया, मैं क्या एवं पांडे पर के की खलारा पाना है। मैंने सीधा सीधा ये देखे जूसर जग लिया, उसके अंदर मैंने एग्स डाले। ये सबसे इजी और बेस्ट वे है और यकीन करें कि स्पंज इतना मज़े का अभी आपके सामने रेडी होगा, इतना सॉफ्ट रेडी होगा। ज़रूरी नहीं कि आप लोग बीटर में ही रेडी करें। ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ। मुझे डबल केक चाहिए क्योंकि बुराक और मुंतहा दोनों की बर्थडे है। नीचे के लिए मुझे बड़ा स्पंज चाहिए, ऊपर के लिए छोटा, जिससे डबल केक मेरा रेडी हो जाएगा। और मैंने बेकिंग टिन के अंदर ऑलरेडी जो है वो मैंने बटर पेपर लगा दिया है। चलें जी, अब इनको रखते हैं साइड पे और अपने केक के लिए स्पंज को रेडी करते हैं, जो कि बहुत ही इजी और आसान तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। जिदे पांडे भी थोड़े ढेर ही बचन दे। मैंने 7 एग्स लिए क्योंकि मैं बड़ा केक बना रही हूँ और इसके अंदर ही मैं डाल दूँगी शुगर मैं डाल रही हूँ 1.5 कप, क्योंकि केक मैं बड़ा बना रही हूँ तो उस हिसाब से मैं सारी चीज़ें डालूँगी। 1 कप देखें, इसमें मैं ऑयल डाल रही हूँ। ज़रूरी नहीं कि आप लोग ऑयल डालें, बटर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने बटर खुद नहीं डाला क्योंकि बाद में जब वो केक ठंडा हो जाता है, फ्रिज में रखते हैं, तो बटर जो है वो जम जाता है, तो वो फिर गला फ़ौरन से पकड़ लेता है। तो ऑयल, कुकिंग ऑयल ये है कि कम से कम जब आप फ्रिज में इसको रखेंगे तो ये जमेगा तो नहीं। तो बस इसमें ये 3 चीज़ें मैंने डाल के तो स्विच ऑन कर दिया। इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स होने दिया। ये आप लोगों के सामने अभी इतना ज़बरदस्त सा तैयार हो जाएगा। अगर आप केक बनाने के लिए रेसिपीज़ देखें यूट्यूब पे या टिकटॉक पे, तो वहाँ पे डिफरेंट ढेरों रेसिपीज़ पड़ी हुई हैं, लेकिन यकीन करें ये सबसे इजी और क्विक रेडी होने वाली रेसिपी है कि आप फटाफट से स्पंज रेडी कर सकते हैं। हालांकि साथ देखे बच्चे भी मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हैं। मुंतहा को जितनी टाइम मैं ये सारी चीज़ें रेडी कर रही थी, मुंतहा जो है वहाँ से शेल्फ से उठी नहीं है, मेरे पास बैठी रही है। तो यहाँ पे मैदा जो है वो मैंने 3 कप ले लिया और मैदे को मैंने अच्छी तरह से एक बाउल के अंदर छान लिया है। ये छानना बहुत ज़रूरी है ताकि इसमें अगर कोई गुठलियाँ वगैरह हैं तो वो निकल जाए। चलें जी, मैदे को मैंने जो है वो अच्छी तरह से छान लिया है। अब जो एग्स का मैंने मिक्सचर रेडी किया है वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। और यहाँ पे 1 चम्मच जो है वो मैं बेकिंग पाउडर ऐड कर रही हूँ, उसको भी मैं अच्छी तरह से छान लूँगी। इसके बाद इसमें मैं 1 कप दूध ऐड कर रही हूँ। दूध जो है वो नीम गर्म है, यानी कि इतना गर्म है कि पीने के काबिल हो कि जब इसको पिएं तो आपका मुंह ना जले, यानी नीम गर्म होना चाहिए। तो दूध भी ऐड करने के बाद मैं अच्छी तरह से स्पैचुला की मदद से इन सारी चीज़ों को मैं आराम से मिक्स कर लूँगी। यानी आराम ना, बड़े तहम्मल नाल इन्होंने मिक्स करना है कि झाली नहीं इन्होंने पा देना कि सारा ख़राब हो जाए। तो स्पैचुला की मदद से मेरे से सही तरह मिक्स नहीं हो रहा था, तो मैंने यहाँ पे फिर एग बीटर के साथ इसको मिक्स किया। ज़रूरी नहीं कि अपनी जान नू जा भी पाई रखना है कि स्पैचुला की मदद नाल ही करना है। अगर उससे आपसे नहीं हो रहा तो एग बीटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपने ओवन को भी प्री हीट होने के लिए ऑन कर दिया है।
मुझे ये सारा मिक्सचर रेडी करने में तकरीबन आधा घंटा लगा और आप लोग वीडियो में पीछे नोट कर सकते हैं कि वो देखें मुंतहा स्टिल मेरे पास बैठी हुई है। यानी इत्थे असी सारे काम आप ही करने ने ते बच्चों नूं भी आप ही देखना है। और ये देखें कितना स्मूथ मेरा जो है स्पंज का मिक्सचर रेडी हो चुका है। मैं दोनों में थोड़ा थोड़ा डाल दूंगी अपनी ज़रूरत के मुताबिक, क्योंकि मैं पहले भी केक बनाती रहती हूँ तो मुझे अच्छी तरह से आइडिया है कि कौन से टिन में कितना जाएगा। तो बस इनको मैं अच्छी तरह से इस तरह फेंटी लगा लूँगी ताकि एयर बबल्स जो हैं वो निकल जाएँ। तो बस स्पंज जो है वो मैं रेडी होने के लिए ओवन में रखा ही हूँ तकरीबन 40 मिनट के लिए। और फिर दोबारा से यहाँ पे बैठ के हम लोग बलून जो हैं वो ब्लो कर रहे हैं। बच्चे भी जोशो खरोश के साथ भरपूर मेरे साथ हिस्सा डाल रहे हैं बलून्स ब्लो करने में। वसीम काम पे थे और मैंने खुद अकेले बच्चों के साथ मिलके ये सारा अरेंजमेंट किया। और ये मुंतहा की खुशियाँ चेक करें, बलून्स में इतनी ज़्यादा खुश हुई थी, इतनी ज़्यादा एक्साइटेड कि इतने सारे बलून्स कहाँ से आ गए। तो चलो जी, फिर मेरा स्पंज केक वास्ते बिल्कुल रेडी हो गया है। आप लोगों के सामने कितना सॉफ्ट सा है। मैं नाइफ़ की मदद के साथ इसको चेक कर रही हूँ। नाइफ़ जो है देखें बिल्कुल क्लियर है, यानी ये अंदर से बिल्कुल सही तरह से पक चुका है, कहीं से भी कच्चा नहीं। ऊपर से थोड़ा सा ब्राउन हो गया क्योंकि मेरी ऊपर वाली ग्रिल जो है उसने शायद ज़्यादा हीटिंग की वजह से, लेकिन ऊपर से हेयर कट ही जाएगा। जब मैं डेकोरेशन करूँगी केक की तो मैं आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पे बस मैं चिकन को भी मसाला लगा रही थी। ये मैंने रात को ही लगा के रख दिया था ताकि ये इसकी मैरिनेशन जो है वो अच्छी तरह से हो जाए। तो चिकन रोस्ट जो है इसकी रेसिपीज़ ऑलरेडी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, मेरे चैनल पे मौजूद है, आप लोगों को वहाँ पे आसानी से मिल जाएगी। लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी अगर किसी को चिकन रोस्ट की रेसिपी चाहिए। तो अगर ना मिले तो फिर भी आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, तो मैं दोबारा से आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी शेयर कर दूँगी। क्योंकि हमारे घर तो हर दूसरे दिन बाद जो है वो चिकन रोस्ट बनता है, वसीम को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस इसको अच्छी तरह से मैंने मसाला लगा दिया। इसके अंदर इस बार मैंने पोटैटोज़ भी ऐड किए क्योंकि बच्चे हैं तो आलू जो हैं बड़े ही शौक़ से बच्चे खाते हैं। तो ये है कि ये मसाला ओवरनाइट लगा रहेगा तो ये बड़े अच्छे से इसकी मैरिनेशन हो जाएगी और ये बड़ा ही मज़ेदार सा मेरा चिकन रोस्ट रेडी हो जाएगा। और ये देखें यहाँ पे ये जेलीज़ जो हैं मैं 2-3 मिक्स पैकेट लेके आई थी, इनको मैंने एक बाउल में मिक्स कर लिया है। अब इन जार के अंदर मैं ये जेलीज़ जो हैं वो फिल करूँगी। तो चलें जी, अब केक की डेकोरेशन का टाइम आ चुका है। यहाँ पे मैं डबल क्रीम के मैंने 4 कप लिए हैं क्योंकि मेरा केक बड़ा है तो 4 कप इनफ होंगे। तो एक बाउल के अंदर मैं डबल क्रीम डाल दूँगी और अब मैंने इसके अंदर 1 कप शुगर ऐड की है और इसको मैं अच्छी तरह बीटर की मदद के साथ बीट कर लूँगी ताकि ये फ्लफ़ी सी क्रीम बन जाए। ये देखिए कितनी ही मज़ेदार सी क्रीम आप लोगों के सामने रेडी हो चुकी है। और ये देखें ये स्पंज आप लोगों के सामने रेडी होने के बाद कितने सॉफ्ट से हैं। अब इसको रेडी करते हैं। इसके अंदर जो है मैं पाइनएप्पल जूस लगा रही हूँ ताकि ये और ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी जूसी हो जाए। तो बस बच्चों ने भी ऐसी मत मारी हुई थी तो ये केक जो है बिल्कुल रेडी होकर आप लोगों के सामने आ चुका है। यहाँ पे बच्चे इस तरह केक को देख रहे थे जैसे बचपन में हम लोग जब घरों में कोई दुल्हन तैयार हुआ करती थी, दरवाजे बंद करके पार्लर वाली तैयार किया करती थी, तो हम लोग किसी कोने से, किसी खिड़की से, किसी दरवाजे में से दुल्हन को देखने की कोशिश करते थे कि हम भी देखें। तो इसी तरह ये देखें बच्चे जो हैं आइसक्रीम कोन लेके खड़े हो गए कि हमें इसमें आइसक्रीम फिल करके दो। बेसिकली ये फ्रेश क्रीम थी और उन्हें यही लग रहा था कि ये आइसक्रीम है क्योंकि मैंने इसके अंदर कलर्स ऐड किए थे। तो बस इन्हें कोन के अंदर मैंने थोड़ी थोड़ी जो है वो क्रीम डाल दी तो वो इसी में खुश हो गए। और यहाँ पे ये देखें ये बच्चों की कैंडीज़ हैं, इसके अंदर मैं टूथपिक डाल के तो इसको इसके ऊपर केक के ऊपर लगा रही हूँ क्योंकि ये बच्चों की बर्थडे है, बच्चों का फंक्शन है तो ये बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। इन चीज़ों से उतार उतार के केक से खाते हैं। ये मार्शमेलोज़ लगे हुए हैं, आइसक्रीम कोन्स हैं, कैंडीज़ हैं, उसके बाद ये देखें डोनट बिस्किट इसके ऊपर मैंने लगाए हैं। यानी कि ये सारी चीज़ें उतार के बच्चे आराम से खा सकते हैं। और फिर ऊपर ये जो बर्थडे कैंडल्स हैं ये मैंने लगाई, ये खाने के लिए नहीं थी, ये एडिबल्स नहीं थी, बाकी सारी चीज़ें खा सकते थे। एक बार फिर मैंने सोचा कि आप लोगों को फाइनल लुक दिखा दूँ रूम की कि कहाँ तक पहुँचा है। ये सारी डेकोरेशन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, टेबल भी सज चुका है। ये डोनट बोर्ड देखे, ये भी मैंने शीन से मंगवाया था, कितना ही प्यारा है। अब साथ साथ चीज़ें हम लोग टेबल के ऊपर रख रहे थे लेकिन बच्चों से जो है वो सब्र होने का नाम ही नहीं ले रहा था।
बस यहाँ पे ये सब कुछ रेडी हो चुका। बच्चों के लिए ड्रिंक्स थे, ये बुराक के बर्थडे गिफ्ट थे, बच्चों के मास्क थे और नीचे बच्चों के लिए गुडी बैग्स थे। मुंतहा के लिए ट्रैवल बैग जो है वो नानो गिफ्ट लेके आई, बड़ा ही मज़े का, बड़ा ही प्यारा था। आप लोगों के साथ नेक्स्ट व्लॉग में मैं शेयर करूँगी। और ये देखें केक, कप केक्स, नगेट्स, बच्चों के लिए फ्राइज़, कैंडीज़, आइसक्रीम और उसके अलावा जो है योगर्ट, ये सारी ही चीज़ें बच्चे खुश होकर खाते हैं, तो उनके लिए ये सारा खाने का मेन्यू था। साथ में स्वीट कॉर्न्स थी और चना चाट वो भी थी। ये डोनट बोर्ड मुझे बड़ा ही प्यारा लगा। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि बच्चों की थीम कैसी थी। यहाँ पे बुराक की एक्साइटमेंट चेक करें, हैरान हो के हर चीज़ को देख रहा था और इतना ज़्यादा खुश हो रहा था। और उसके चेहरे पे खुशी देख के जो दिली सुकून और खुशी मुझे हो रही थी, ये एक माँ ही बड़ी अच्छी तरह से समझ सकती है कि मेरी सारी थकावट जो है वो दूर हो चुकी थी अपने बच्चों के चेहरे पे खुशी देख के। क्योंकि 2 दिन से ये अरेंजमेंट्स मैं कर रही थी और ये काफ़ी थका देने वाले काम थे, तो लेकिन मेरे बच्चे खुश हो गए, तो बस मुझे यही चीज़ चाहिए थी। और ये देखिए कितना प्यारा फ़ोटो फ्रेम बना हुआ था, लेकिन बच्चे इसके आगे खड़े होकर पिक्चर बनाने का नाम ही नहीं ले रहे थे। और मुंतहा के काम चेक करें ज़रा। मैंने अनाया को बोला कि इसको पीछे कर दो कि इससे पहले कि ये फ़ोटो फ्रेम फाड़ दे, लेकिन पिक्चर भी बनानी ज़रूरी थी। हम लोग बड़ी ही कोशिश कर रहे थे कि ये आराम से बनवा ले, लेकिन मजाल है कि मैडम हाथ आए। इसको तो बस अपनी ही खुशी चढ़ी हुई थी कि सारे पीछे हो जो, मैं केक में हाथ डालूं, मैं बलून्स पकड़ूं, मैं टेबल का तहस नहस कर दूं। तो बस इसको काबू करना बड़ा ही मुश्किल काम है। यहाँ पे बच्चे अपने अपने मास्क लगा के बड़े ही आराम सुकून से काबू होके बैठे थे, लेकिन बुराक जो है कहीं टिकने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसका दिल कर रहा था कि बस मैं सारे बलून्स जो हैं एक ही साथ उतार दूँ। और मुंतहा भी सारा टाइम काबू होने का नाम ही नहीं ले रही थी, तो इसको अनाया और मेमा ने उठा के ही रखा ताकि ये जो है किसी चीज़ में हाथ ना मारे। तो बस ये थे हमारी ज़िंदगी के हसीन तरीन मोमेंट्स जो कि मैंने अपने कैमरे में कैप्चर किए, ताकि जब मेरे बच्चे बड़े होंगे तो देख देख के वो खुश होंगे कि हमारे माँ बाप हमारी बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करते थे। इसके अलावा भी मैं छोटे से छोटी हर चीज़ अपने मोबाइल में कैप्चर करती हूँ, ताकि बुराक जब थोड़ा सा और समझदार होगा तो उसको फिर सारी चीज़ों की समझ होगी और वो देखेगा कि मैं क्या क्या करता रहा हूँ अपने बचपन में। क्योंकि जब हमारा टाइम था तो हमें तो दादियाँ, नानियाँ, फुप्पो, हाला स्टोरियाँ सुनाती थी कि आप लोग बचपन में ये करते थे, वो करते थे। तो मेरे बच्चों दी ना ते नानी ते दादी भी अल्लाह पाक ज़िंदगी करे, वो भी पाकिस्तान में, फुफियाँ भी पाकिस्तान में, हालाएँ भी नहीं। तो फिर यही चीज़ें मेरे बच्चे जो हैं वो फ़ोन में और वीडियोस में देख देख के उन्हें पता चलेगा कि हम लोग बचपन में क्या करते थे। तो मेन कोर्स में ये आप लोगों के सामने है खाना। बोनलेस चिकन जो है वो डाल के मैंने राइस बनाए थे, चना चाट थी, आलू गोश्त और साथ में चिकन रोस्ट और चटनी। तो ये थी हमारी सिंपल सी बर्थडे। होपफुली आपको मेरा आज का व्लॉग जो है वो पसंद आया होगा। तो हमेशा की तरह आप लोगों से यही कहूँगी कि प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा कि अल्लाह पाक मेरे बच्चों को नज़र बद से बचा के रखे और अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे और सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।